थैंक यू। बहुत अच्छा होस्टिंग रहा आपका, शानदार रहा, जबरदस्त रहा। आप लोगों ने बहुत अच्छा होस्टिंग किया। फर्स्ट टाइम आपकी होस्टिंग सुन रहे हैं। नाइस। जो भी यहाँ पे जो भी चेहरा देखा बहुत खूबसूरत था, जबरदस्त था, शानदार था। एवरीवन इज चैंपियन। हर आदमी के पास अपना एक शानदार हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है और उसे बढ़ाना है, यही काम है। फ्रेंड, ये बिजनेस प्रोडक्ट का और मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लीडर बनाने का। टू फाइंड आउट हु इज द राइट पर्सन एंड झोंक दो उसके ऊपर। पता लगाओ कौन सही आदमी है और अपना पूरा चीज झोंक दो उसके। जब आप इस तरह के प्रोसेस में रहेंगे तो ये बिजनेस बहुत आसान होता चला जाएगा। नहीं तो ये बिजनेस ये जो प्रोडक्ट बेचने आ जाते हैं लोग, जो मेंबर बनाने आ जाते हैं, अभी वो इस बिजनेस को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते हैं। और ले जा भी नहीं सकते हैं, और ना तो ले जाना चाहिए उनको। बिना कीमत अदा किए कोई चीज अगर मिल जाए तो उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आदमी बिहार में सोनपुर में जानवरों का मेला लगता है, तो एक आदमी हाथी खरीदने गया। तो पूछा कि जो हाथी बेचने वाला था, पूछा ये हाथी कितने का है? तो दाम बताने से पहले पूछा, बाबू ये आपकी कमाई है कि आपके बाप की कमाई है? कहा कि मेरी कमाई है। कहा वो हाथी राय खरीद पाएंगे, आप जाइए। तो उसको समझ नहीं आया। तो अब दूसरा ग्राहक आया, उससे पूछा कि हाथी कितनी की है? तो कहा कि फिर वही सवाल पूछा कि आप अपने पैसे से हाथी खरीदने आए कि अपने बाप के पैसे से हाथी खरीदने आए? तो कहता है कि अपने बाप के पैसे से हाथी खरीदने आए। कहता तुम हाथी खरीद लोगे, दाम मत पूछो। तो कहानी क्या है? सेंस ये है कि यहाँ पे एकदम आपको अपने बच्चे के लिए बिजनेस को बिल्ड करें ताकि आपका बच्चा जिस मार्केट में जाए वो सारी चीज खरीद ले। अमीर बेटा चाहिए आपको। तो फ्रेंड, ये बिजनेस मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा ये बिजनेस है क्या। ये बिजनेस भगवान के नियम पे चलता है, एकदम नीति नियम सिद्धांत पे चलता है। जो भी नीति नियम सिद्धांत से चलेगा चीजें आसान है। ब्लेड देखें, ब्लेड से हाथ भी कटता है, नस भी कटता है और ऑपरेशन भी होता है ब्लेड से। एक कुशल डॉक्टर उस ऑपरेशन को करके लाख रुपए कमाता है, और एक बेवकूफ डॉक्टर जान भी ले सकता है किसी की। ब्लेड एक ही है, चला कौन रहा है महत्वपूर्ण। ये एमवे बिजनेस एक ही है, ड्राइव कौन कर रहा है उस बिजनेस को, कौन ड्राइव कर रहा है? तो सबसे पहले आपको कुशल बनना पड़ेगा। कुशलता के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता की जरूरत नहीं है। वित्तीय योग्यता जो है शैक्षणिक योग्यता के अधीन नहीं है कभी। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, 4 पास, 7 पास, हाई स्कूल पास लोग 100 मिलियन ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे हैं। हमें इस पॉइंट को देखना है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा नस है जिसको हमारे नस को हिलाना है। सबसे पहला आपको पता करना होगा कि बर्निंग डिजायर है आपका बिजनेस में। बर्निंग डिजायर है क्या? बर्निंग डिजायर है। अगर आपके पास बर्निंग डिजायर होगा तब आप डायमंड जाओगे, नहीं तो सिर्फ सोचोगे डायमंड शिप के बारे में। मैं आपको बता दूं, एक घटना मेरे साथ घटी, मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे घर के 1 किलोमीटर आगे एक स्कूल है, स्कूल के ठीक सामने ब्लड बैंक है। ब्लड बैंक में सुबह टहलते हुए सुबह जा रहा था, सुबह 5 बजे एक आदमी दौड़ते हुए मेरे पास आया और कहता है कि भैया मुझे तो एक बोतल खून चाहिए। अरे यार सुबह तो मुझे क्या करने का, मेरी वाइफ की जान चली जाएगी, मुझे एक बोतल खून चाहिए। तो कहा चलो दे देते हैं। तो मैं गया देने,
मेरे हाथ पे एक बाल पकड़ाया गया और सुई कोंच दिया गया, सुबह सुबह बिना खाए पिए, हाँ, और एक बोतल खून मेरे से निकाल लिया गया और मेरे इजाजत के साथ। और जब मैं बाहर आया तो उसने कहा सर मैं आपको जूस भी नहीं पिला सकता क्योंकि अभी इतनी सुबह जूस की दुकान मिलता है, पागल तुम्हारे मेरे खून से अगर तुम्हारी वाइफ की जान बच जाए तो बहुत बड़ी बात है। और वो मेरा पैर पकड़ के रोने लगा। वो कहा सर सुबह रात के 8 बजे से मैं जो भी गया है यहाँ से, मैं उसका पैर पकड़ पकड़ के एक बोतल, लेकिन किसी ने नहीं दिया। आप मेरे लिए भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान। मैंने कहा तुमने नियम फॉलो किया था इसलिए मैं मिल गया। तुमने तब तक लोगों का पैर पकड़ा जब तक आपको खून नहीं मिल गया। ये नियम को याद रखो भैया, ये नियम याद रखना, तब तक काम करना जब तक जीत न जाए। जीत का कोई पैमाना नहीं है यार। एक आदमी डांस करता था, बारिश हो जाती थी, नाचता था तो बारिश हो जाती थी। पूरी दुनिया पागल, ये नाचता है आदमी, बारिश हो जाता। तो जहां सूखा पड़ता था वहां बुलाया जाता तो नाचता था, बारिश होने लगती थी। पूरे पत्रकार, डॉक्टर, जो वेदर साइंटिस्ट थे, सब उसके पीछे लग गए, पूछने लगे यार तुम क्या है कि जो नाचते हो बारिश हो जाती है? तुम्हारे अंदर दैवी शक्ति है कि तुम नाचते हो बारिश हो जाती है। बाकी लोग नाचते हैं तो बारिश नहीं होती है, तुम नाचते हो तो बारिश हो जाती है। तो पत्रकार को पलट के जवाब दिया, कहा कोई दैवी शक्ति नहीं, मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती। मैं तब तक नाचता हूं जब तक बारिश ना हो जाए। फ्रेंड, मैं तब तक प्लान दिखाऊंगा जब तक क्राउन एम्बेसडर ना हो जाए। और आपको बता दो, क्राउन एम्बेसडर इसलिए नहीं जाऊंगा कि मुझे पैसे की जरूरत है। इतना अच्छा पैसा एमरल्ड में ही आता है ना कि पूछे मत, डायमंड जाने की जरूरत नहीं है। मैं एमरल्ड क्राउन एम्बेसडर क्यों जाऊंगा? रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से। लोग मुझे सुने, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग कहें देखो वो बंदा है आ गया, इसने एक छोटे से गांव से निकल के आज इतना बड़ा अंपायर किया। ये रिस्पेक्ट मेरे कानों में, वो मेरे म्यूजिक में गूंजता है मेरे दोस्त। ये भनभनाता है, ये ताप पैदा करता है, रात में सोने नहीं देता है। लगातार पे फोन पे बात करते हैं, 18 घंटे में बात करता हूँ, काम करता हूँ, फिर भी मैं इतना ही एक्साइटेड रहता हूँ जितना सो के उठने के बाद आदमी एक्साइटेड रहता है। फ्रेश रहता हूँ एवरी टाइम, एवरी मोमेंट। कुछ लोग कहते हैं बांस ने इतना नोच लिया कि रात में नींद आ गई। मैं उनसे पूछता हूँ, धधकती हुई ज्वाला अंदर है नहीं है, इसलिए बांस के थका देने से तुम थक जा रहे हो, बीवी के थका देने से तुम थक जा रहे हो, रिश्तेदारों के थका देने से तुम थक जा रहे हो। आपको वो जज्बा पैदा करना पड़ेगा, वो तपन पैदा करना पड़ेगा कि एक लोहार जैसे उस कठोर लोहे को अपने शेप में कन्वर्ट कर देता है, उसी तरह से आप अपनी तपिश से अपने ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर राइट। ये बिजनेस है फ्रेंड। एक भी सुराख नहीं चाहिए, सोच में एक भी सुराख नहीं चाहिए। अरे हम जब मिट्टी का बर्तन लेने जाते हैं ना, उसको ठोक के बजा के देखते हैं, इसमें सुराख तो नहीं है। लोग आपको अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार हैं तो ठोकेंगे नहीं, आपको चेक नहीं करेंगे। लोग आपको चेक करेंगे। मेरे दोस्त की शादी के साथ रह के हम कामयाब हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। और बहुत ज्यादा लोग 6 महीने नहीं बिता पाते इस बिजनेस में, साल भर नहीं बिता पाते हैं, भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हम कीमत नहीं दे पाएंगे, जो ये कीमत मांग रहा है बिजनेस नहीं दे पाएंगे। हर दिन युद्ध होगा आपसे और जीतेगा सिर्फ एक आदमी, वो मैं जीतूंगा।
हर कंडीशन में मैं जीतूंगा, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं जीतूंगा। जिसके अंदर ये म्यूजिक बजती है ना, वो इस बिजनेस को करे। बाकी लोग दूसरे के लिए सूल ना बने, सूल। अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हूं तो मेरे जितने भी जानने वाले दोस्त, पटदार सब एमवे की तारीफ करते हैं। अगर मैं नाकामयाब हो जाऊं तो लोगों के लिए मैं उदाहरण बन जाऊंगा, नाकामी का उदाहरण। अरे चेतावनी बन जाऊंगा कि अरे वो कैले रहना है, बहुत साल तक कैले रहना। आज मैं उदाहरण हूं लोगों के लिए उदाहरण हूं दोस्त। अरे हाँ मामा इस बिजनेस से बहुत आगे गए हैं, चाचा बहुत आगे गए हैं। मेरा दोस्त, मेरे दोस्त लोग, उनकी आंखों में जो सम्मान दिखता है ना मेरे दोस्त, वो किसी और के लिए नहीं दिखता है। एवरेज लाइफ तो हर आदमी जी रहा है यार। हर आदमी रोटी कपड़ा मकान, एक तो घर ले लिया है, लोन पे घर ले लिया, लोन पे गाड़ी ले लिया। झटका महसूस हुआ तो कोरोना में बहुत लोगों को झटका महसूस हुआ, अरे बाप रे बाप क्या हो रहा है ये। लेकिन फ्रेंड, एक बार इस बिजनेस को दृढ़ता के साथ, लीडरशिप के साथ बनाना पड़ेगा फ्रेंड। हम हस्बैंड वाइफ दोनों लीडरशिप पे बात करते हैं ऑलवेज। लीडरशिप का मतलब बहुत जानकारी नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब पोर्ट्रेट पे जानकारी नहीं होता है। लीडरशिप का मतलब लोग नहीं होते हैं। लीडरशिप का मतलब क्या, एक आपके पास अंदर बच्चा बैठा है, एक बच्चा बैठा है अंदर। वो बच्चा कौन, क्या क्या जानता है वो बच्चा, वो इनोसेंट बच्चा कौन है। जब मैं पवन को फर्स्ट टाइम दिखा था तो बच्चा मुझे समझ में आ गया था। वो आलोक भैया जब बात करते हैं ना तो बच्चा समझ में आता है, वो अंदर का बच्चा। रियली फ्रेंड, बिलीव मी, आप देखिएगा 2 साल के बाद पूरा हिंदुस्तान उनको 900 रुपए में सुनेगा। बिलीव मी, प्रवीण जी, यू आर चैंपियन। बिलीव मी, रियली आपकी एक्टिविटी बताती है, आपका भाव बताता है। आपको क्या लगता है मैं आपको वॉच नहीं करता हूं? हर मोमेंट वॉच करता हूं। आप जब सोए रहते हैं ना तो आपके बारे में मैं प्रोग्रामिंग करता हूं। अविनाश की बातों में वो दम दिखा था कि मैं ईगल का एक पूरा हुजूम तैयार करूं। लीडर जो होते हैं ना, बच्चा होता है एकदम प्यारा, इनोसेंट बच्चा, प्यारा बच्चा। हमें नहीं चाहिए विद्वान आदमी। विद्वान आदमी, हमें इनोसेंट आदमी चाहिए जो अपने बच्चों से प्यार करता हो, अपनी वाइफ को प्यार करता हो। सोने से पहले देख ले कि मेरे बच्चे ठीक से सोए हैं कि नहीं सोए। इतनी बड़ी योजना आपके सामने मिल चुकी है। आपको बस अभी साधना ने प्लान दिखाया, कितना कनेक्टेड प्लान था, शानदार प्लान। बस बच्चा बने रहना है। बच्चा रहेंगे तो बच्चे रहेंगे, बड़े हो जाएंगे तो एक आदमी कहा कि मैं बिजनेस बनाता अगर मेरा अपलाइन सही रहता। भैया आपके अपलाइन में क्या दिक्कत है? कहा मेरे अपलाइन के पास बाल ही नहीं है, मेरा अपलाइन गंजा है। तब से मैं बड़ा बाल रखने लगा, बड़े बड़े बाल। चलो ये भी बहाना खत्म हो जाए। उसको बहाना चाहिए। एक आदमी गया, कहा तुम अपनी गाड़ी हमको दे दो, हम ससुराल जाना है। तो वो कहा कि आज मेरे यहाँ दाल में नमक ज्यादा पड़ गया इसलिए गाड़ी नहीं देंगे। कहा कि दाल में नमक से और गाड़ी से क्या मतलब? कहा हमको देना ही नहीं था, बहाना ढूंढना। कोई बात। जीवन में भी जब आपको कीमत अदा करनी पड़ेगी तो आप शायद बहाना नहीं बनाएंगे, आप रीजन ढूंढेंगे कि इस काम को क्यों करना है। और अगर आपको एक आदमी का खाना बनाना है तो उसमें कितना ईंधन लगेगा और
1000 लोगों का खाना बनाना है तो कितना ईंधन लगेगा। ऐसे करते हैं, मान लीजिए आपके यहाँ बर्थडे हो रहा है और 20 लोग आएंगे, तो खाना बनाने वाला जो बावर्ची है कितना सिलेंडर मांगेगा आप? 1000 लोगों का खाना बनाना है तो सिलेंडर कितना मांगेंगे बावर्ची? 4 मांगेगा कि नहीं मांगेगा? 4 क्यों मांगेगा? क्योंकि आपको अगर नौकरी करनी है तो वहां वो फीलिंग, वो जो अंदर की आग है वो जरूरत नहीं है। वहां थोड़ी कोई मोटिवेट करेगा आपको, मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं है। आपका इनकम आपको मोटिवेट कराती है, ना चाहते हुए निकलते हैं। लेकिन जब बिजनेस आप बनाएंगे तो आपको एक धुधकता ज्वाला चाहिए अंदर, वो अंदर होता है, वो अंदर होता है यार। एक महिला ने 10 चक्का ट्रक को पीछे से उठा दिया, पूरे वैज्ञानिक स्तब्ध रह गए कि इतना बड़ा ट्रक इस महिला ने उठाया कैसे। आपको पता है क्यों उठा दिया उसने? क्योंकि उस चक्के में उसका बच्चा फंस गया था। उस महिला ने उठा के उसको रवा दिया। इतना पावर होता है इंसान के अंदर। क्यों वो पावर निकला? पता लगाओ क्या चाहिए लाइफ में, खोजो वो रीजन, खोजो। जीवन में जब विपरीत परिस्थिति हो तो पूरे घर को बुला के बताओ, कहो देखो भगवान सामने खड़ा है, मेरी परीक्षा ले रहा है, देखो मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान भी शर्मिंदा हो जाएगा कि अरे यार किस राट, किस औलाद का मैं परीक्षा ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं परीक्षा और कह रहा देखो भगवान की दर्शन करो, कितना सामने खड़ा होकर मेरा परीक्षा ले रहा है। और जो कुछ बातों पे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, उनकी भी समाज में जरूरत है यार। सब लोग अमीर हो जाएंगे तो रेल कौन चलाएगा, फार्मा इंडस्ट्री कौन चलाएगा, स्कूल कौन चलाएगा? तब कहेंगे आ जाओ भाई मेरे स्कूल में टीचर की जरूरत है, तो टीचर कहेंगे नहीं हम IIM में डायमंड है, हम नहीं पढ़ाएंगे। तब क्या होगा भैया, हमने बच्चे पढ़ेंगे कैसे? लेकिन आपको सर्वश्रेष्ठ से नीचे स्वीकार नहीं करना है, सर्वश्रेष्ठ से नीचे स्वीकार नहीं करना है। दिमाग में ध्यान दीजिए, मार्केट में जाइए, जब सामान खरीदने जाइए तो रुक जाइए। अगर सर्वश्रेष्ठ नहीं आ रहा है तो रुक जाइए, बोलिए मैं सर्वश्रेष्ठ से नीचे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर कोई 1 करोड़ रुपए महीने कमा रहा है और मैं नहीं कमा रहा हूं तो रुकिए, 2 कदम पीछे सोचिए। सर्वश्रेष्ठ से नीचे स्वीकार नहीं करूंगा, सर्वश्रेष्ठ से नीचे स्वीकार नहीं करूंगा। हम लोग करते हैं जितनी हमारी योग्यता होती है, जितनी हमारा दम होता है हम करते हैं। जब हमारी शादी तय हो तो 10 फोटो सामने रखा था, 10 फोटो, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ फोटो मैंने खोज के ले आया, मेरे बगल में बैठी सबसे सर्वश्रेष्ठ फोटो भैया। हाँ, अब अच्छी बात यह है कि मैंने सर्वश्रेष्ठ खोजा तो सर्वश्रेष्ठ भी सर्वश्रेष्ठ खोजेगी कि नहीं खोजेगी? हम लड़की रिजेक्ट करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, अगर लड़की कहीं आपको रिजेक्ट कर दी तब क्या होगा? बड़ी बेइज्जती। हाँ, सर्वश्रेष्ठ से नीचे सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ चाहिए, हर जगह सर्वश्रेष्ठ चाहिए। तो आप मेरे सर्वश्रेष्ठ से मिलिए, माय वाइफ। हेलो एवरीवन, दिस इज लता एंड प्रोफेशनली एडवोकेट टू फ्रेंड्स। और आप सबको हम लोग अभी सुन रहे थे और बहुत अच्छा सारे स्पीकर्स ने बात किया है। बस वही करना है, क्योंकि पहले सीखना है फिर वही सिखा देना है। बिजनेस बहुत आसान है और इस बिजनेस में सारे रिवार्ड्स आपके हो जाएंगे अगर जो लीडर्स आपको अभी शेयर कर रहे थे अपने फीलिंग्स को या सिस्टम को या एमवे के प्रोडक्ट्स को, ये सारी चीजें देखिए सब वर्टिकल अलाइनमेंट में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि जिन्होंने मीटिंग को भी ऑर्गेनाइज किया उन्होंने भी देखा होगा कि जब स्पीकर बुला रहे थे तो बहुत अच्छा वर्टिकल अलाइनमेंट वहां भी आपको दिखा होगा। तो ये सीखना और सिखाना भी वर्टिकल अलाइनमेंट में है। ठीक है, जब आप सीखते हैं तभी आप सिखा पाते हैं किसी को। और ये बिजनेस बहुत ईजी है। अभी कीमत की बात पहुंची कर रहे थे, कीमत भी ईमानदारी से आपको बताओ बहुत छोटे छोटे हैं। 9 कोर स्टेप आप कर रहे हैं, 4 बेसिक आप कर रहे हैं, यही कीमत है। इसको और शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में क्या है,
सो द प्लान करना है, शेयर द प्रोडक्ट करना है। अगर ये दो चीजें हम शॉर्ट में कर लेते हैं तो और आसान हो जाता है। यही कीमत है इस बिजनेस का फ्रेंड्स, ठीक है। इस कीमत को अगर आप अदा करते हैं तो इस बिजनेस के सारे रिवार्ड्स आपके हैं। जिन्होंने आपको बुलाया है, अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीके की मीटिंग में हैं तो उनके साथ दोबारा आप कनेक्ट होइएगा, क्योंकि वो आपके वेलविशर हैं, वो चाहते हैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छा चेंज आए, कुछ पॉजिटिव चेंज आए। उनसे आप जरूर कनेक्ट होइएगा और उनसे जानिएगा कि आगे के प्रोसेस को कैसे आप और अच्छे तरीके से देख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं और उसको सिखा सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही। विश ऑल द बेस्ट एंड ओके फ्रेंड, तो आपने देखा लता ने बहुत कंसंट्रेट जवाब में, बहुत कंसंट्रेट चीजों में बहुत कुछ सिखाई जाती हैं। सीखने वाले सीख लेते हैं, नहीं सीखने वाले बंकर हो जाते हैं, राइट। तो अभी लास्ट में जाते जाते मैं आपसे ये कहूंगा, इस बिजनेस में जब आप लोगों से बात करते हैं ना तो अंदर का म्यूजिक क्या बजता है। जब आप लोगों से बात करें तो दिमाग में आपके यही चलना चाहिए कि वी आर सर्चिंग राइट पर्सन फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और उस ऑर्गेनाइजेशन में जब आप किसी को 1 लाख 2 लाख कमवाते हो तो आपको 50,000 रुपये रॉयल्टी आती है। आप कमवाते हो उसको मेंटली बहुत बहुत माइन्यूटली वॉच करिए, क्योंकि जब आप शादी करने जाते हैं ना तो दोनों तरफ से हाँ होना चाहिए, दबाव में नहीं। हाँ कि होता ना कि जैसे 7 फोटो आया, 7 में से 1 फोटो सेलेक्ट किया, अब 6 से क्या हम फोन पे बात करते रहेंगे? हाँ, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे जो जब आप किसी से हेलो बोलते हैं ना तो उसके लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाला है। ऐसे जब मैं किसी से हेलो बोलता हूँ, अभी मैं एक जगह टहल रहा था, एक बंदा था, उसको मैंने हेलो बोला, हेलो मिस्टर, माय नेम है पवन। हाँ, तो वो भी बोलता है हेलो, कैसे हैं आप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात, आप कब आए, बातचीत चली। हाँ, तो मैंने उनसे बस यही पूछा कि पार्ट टाइम में कुछ अच्छी इनकम के बारे में सोचते हैं आप। मैं यहाँ पे गोरखपुर में एक बड़ी इंडस्ट्री डील कर रहा हूँ जिसमें योग्य लोगों की मुझे जरूरत है, तो आप हमें शूट कर रहे हैं। तो वो कहता है कि एक्चुअली मेरे पास टाइम तो नहीं है, बहुत बड़े पोजीशन पे था, वो जीएम है चीनी मिल का वहां पे भोपाल में। तो कहता है कि अभी मेरी चीनी मिल बंद हो गई, नए प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, बहुत टाइम नहीं है। मैंने कहा ऐसे लोगों की ही मुझे तलाश है। आप अपने चीनी मिल में काम करना चाहते हैं कि किसी और के चीनी मिल में काम करना? मैं समझा नहीं। मैंने कहा आप मुझे नंबर दीजिए, मैं आपको कुछ लिंक भेजूंगा, वहां आप डिसाइड करोगे कि ये बिजनेस या ये पार्टनरशिप मेरी सही रहेगी कि नहीं मेरे से। तो मैंने उनको कुछ लिंक भेजा और आज वो बहुत एक्साइटेड, थैंक्स बोलते हैं, कहते हैं हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ अभी रुकिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मिलना चाहता हूँ। हाँ आ जाओ बिछ गए, तो यहाँ जाओगे 5 शेयर लूज हो जाए। आप बोलिए कि रुकिए, मैं कुछ लोगों को और सेलेक्ट कर लूंगा, एक साथ में सबको कनेक्ट करूंगा। हाँ, तो अभी क्या है, जब भी आप कांटेक्ट करिए, कांटेक्टिंग के पीछे म्यूजिक क्या चल रहा है ये बहुत जरूरी है, ये समझने की कोशिश करिएगा। अगर म्यूजिक नहीं समझ में आ रहा है तो नाटक करना शुरू करिए, रिजेक्शन से कुछ नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए सामने वाला कोई कहता है हेलो, अभी मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिकली बताऊं, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको करने के बाद समझ में आएगा। जब आप किसी से हेलो बोलते हैं ना तो उस हेलो में 30,000 रुपया होता है। यकीन नहीं हो रहा ना, 2 साल करते जाइए, हेलो बोलिए। सुनील जी जब फर्स्ट टाइम मीटिंग में वो हमको दिखे थे तो हमको नहीं पता था कि सुनील जी हमारी डाउनलाइन में, तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैंने उनको हेलो बोला। शाहिद भाई स्पॉन्सर कर चुके थे। हाँ, और बहुत भीड़ थी उस मीटिंग में, बैठने के लिए जगह नहीं था। ये कपल आए, हम लोग अपना चेयर छोड़ के उनको बैठाए और हेलो बोले। उस हेलो की कीमत है कि 50,000 रुपये रॉयल्टी आती है उससे। आपको नहीं पता है हेलो की कीमत कितनी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बाहर निकलो, लोगों से हेलो बोलो, स्वार्थी मत बनो यार कि हमें बिजनेस दिखाने के लिए हेलो बोलेंगे। हाँ, हेलो जी कैसे हैं, अपने सोसाइटी में निकलो,
और सबका ब्लड ग्रुप चेक करो, पूछो आपका ब्लड ग्रुप क्या है, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, जरूरत होगी तो बताना, मेरा ब्लड ग्रुप ये है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। हेलो सक्सेना जी, हेलो तिवारी जी। अब पहले जब हम लोग पीक वार्डन की समझ में नहीं थे तो ऐसी की तैसी, तू अपने घर के हीरो तो हम अपने घर के हीरो, सर नीचे करके उधर करके चलेगा। हाँ, आपको बता दूं, आपको घुसना पड़ेगा। जो सोसाइटी में सर नीचे करके भाग रहे हैं वो इसलिए नहीं कि वो बड़े हैं, वो इसलिए भागते हैं कि आपके बराबरी नहीं आते हैं मेरे भी, तुमको बराबरी में लाओ। हेलो श्रीवास्तव जी, कम हियर, आओ बताओ तुम्हारा कुंडली में क्या ग्रह नक्षत्र दिखते हैं। ऐसे ही बोलो यार, आओ मैं पामिस्ट हूँ, तुम्हारा बता दो तुम डाइवर्ट कर जाओगे। ऐसे यार जो ऐसे टहल ले जाओ, ऐसे उनके कुत्ते की तारीफ करो। एक घटना में बताऊं, एक दोस्त था हमारा, उसका कुत्ता बहुत बदसूरत था, इतना बदसूरत था कि उसको मत तो ये कहता था 1 लाख मालूम चला जाए वहां, लेकिन उसको मैं देखता था तो मैं कहता था यार तुम्हारा कुत्ता तुम्हारी तरह सुंदर है। यार लोग भावनाएं पकड़ लेते हैं। तो कहता है कि अब जहां चले तो हमको कुत्ते की तरफ बदसूरत हमको भी बना रहे हो। कह नहीं मेरा टेंशन ये नहीं था। हाँ, लेकिन मैं बहुत स्मार्ट। देखिए अब अगर उससे दोस्ती करनी है तो उसके कुत्ते से दोस्ती करनी पड़ेगी। रियली बताओ। हाँ, उसका नाम पूछना पड़ेगा, उसका उम्र पूछना पड़ेगा। हाँ, वो इतना तक पूछना पड़ेगा कि सुसु करते समय टांग उठाता है कि बिना टांग के सुसु करता है। इतने इंटरेस्ट से लोग बताते हैं, इतने इंटरेस्ट से लोग बताते हैं कि पूछे मत। हाँ, मैं अपने ब्रांड शैम्पू, जिस शैम्पू से वो अपने कुत्ते को नहलाते हैं वो ब्रांड भी बताते हैं। इतना शानदार प्यार है अपने कुत्ते को ले। अब अगर उनको बिजनेस प्लान दिखाना है तो उनके कुत्ते को प्लान दिखाना पड़ेगा पहले। अभी हमारे एक मित्र हैं, वो गए थे प्लान दिखाने, प्लान दिखा रहे थे, एक्साइटेड थे, उनका कुत्ता समझा कि ये हमारे मालिक को हड़का रहे, आके पीछे से भाग से काट लिया। इसको जाके 14 तो सुई लगाना पड़ा। कहे ऐसा। हाँ, हमारे एक डाउनलाइन है बालेंदु शुक्ला, उनके घर के सामने कोई भी प्रॉस्पेक्ट आता था, प्लान देखता था, उनके यहाँ पता नहीं 3 कुत्ते थे, वो पहले जाकर उनका सीटियां काट देते थे। अब बताइए कोई नया आदमी आए, प्लान देखे, अब इधर प्लान हो रहा है, उधर उसका सीट पूरा काटा जा रहा है कुत्ते से। कहे बालेंदु जी, कहे क्या बताए। हाँ, कहने का सेंस है कि जब आप अपने आप को डाल देते हो ना भट्टी में, तो कुछ भी हो जाए यार, कुछ भी हो जाए, बिजनेस खड़ा होता है। बिजनेस खड़ा होता है। अपने आप को भट्टी में डालना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा दोस्त, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, कोई भी इतिहास घर में नहीं बना है। हाँ, मनोज जी घर पे आए किराए का घर देखने, हेलो बोला, आज देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है मनोज दुबे। मैं एक लड़के को जो पुलिस की तैयारी कर रहा था, दौड़ रहा था, मैं भी दौड़ रहा था, मैंने कहा हेलो पुलिस में ज्वाइन, हाँ ज्वाइन करोगे, कहा हाँ, आज का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा था, एक प्रोडक्ट से आज करोड़ रुपए का टर्नओवर देता है। अजहर एंड शबाना, एक प्रोडक्ट। ऐसे बहुत से लोग हैं यार, मैं तो हाथ मिलाता हूँ लोगों से, हेलो जी क्या हाल चाल, हेलो जी। अभी एक बंदा है, उसका मैं 4 साल फॉलो अप किया, 4 साल। नाम है सौरभ श्रीवास्तव। वो बड़ी कंपनी में, कितने बड़ी कंपनी में काम किया। ओ जब भी आता था तो एकदम हाई फाई, एकदम बिना तान के खड़ा हो जाता था हमारे साथ, सर पूरा टेरिटरी संभाल रहे हैं। हाँ, योग्य था वो, MBA है, उसके नीचे बहुत से MBA काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है बंदे का। आज देखिए, आज कितना प्यारा बिजनेस बना रहा है, इतनी शानदार लीडरशिप बात है। फ्रेंड, आपको लोग वेट कर रहे हैं,
आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किस एटीट्यूड से आप जाएंगे? मेरा सवाल ये है आपसे, एटीट्यूड चेंज करना। बहुत सही, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग आने वाले समय में इतिहास क्रिएट करेंगे, या जो भी आदमी हमको सुन रहा है करेज क्लब में खड़ा रहे, नहीं खड़ा रह सकता तो फाइट करे यार, फाइट करो, लड़ो, गिर के फिर उठो, गिरे मत रहो, चितराए मत रहो, नहीं हो पाया, हल्दी लगाओ नहीं हो पाया, उठो फिर गिरो, फिर उठो फिर गिरो। एक आदमी लगातार गिरता रहा, 13 साल से लगातार गिरता रहा, उठता रहा। पिछले महीने वो अपना 10,000 पीपी फाइट किया। कितने साल पहले 10,000 पीपी किया था? नहीं फर्क पड़ता फ्रेंड, फर्क ये पड़ता है कि रेस नहीं छोड़ा उसने। आप कौन सा इतिहास बनाने जा रहे हैं? बहुत मजा आने वाला है दोस्त, बहुत प्यारा बिजनेस है। आप अपने अपलाइन से प्यार करिए। मैं तो अपने अपलाइन का पैर धुल के पूरे घर में छिड़कता हूँ पहले, अंदर से एक गजब की एनर्जी निकलती जब उनके बारे में बात करता हूँ। एक शानदार क्लैप होना चाहिए मेरे मेंटर के लिए, संजीव अरविंद की शानदार क्लैप होना चाहिए। आपकी पहली टीम ऊपर बनती है, तब जाके उनके आशीर्वाद से टीम बनती है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वी आर चैंपियन, यू आर चैंपियन, यू आर अ टाइगर। हम लोग करेज क्लब में फिर मिलेंगे। एक बहुत शानदार टीचिंग संजीव जी की रहेगी, संजीव और रिंदगी की टीचिंग रहेगी फ्रेंड। प्रोसेस पे बात करेंगे, वो प्रोसेस पे, और आप सुन के दहल जाएंगे। लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगा जो करेज क्लब क्वालिफाई करे, उन्हीं को सिर्फ एड्रेस जाएगा जो करेज क्लब क्वालिफाई करेंगे। हाँ, अभी पवन जी एक मीटिंग के बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगा कि पवन जी को बाइक